हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। लोक वाद्य यंत्र चार प्रकार के होते हैं। तत् वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, ताल, घन, ये चारों प्रकार होते हैं। आपसे बस इतना ही पूछा जाता है कि ये वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनाता है तब उसके अंदर आप पूछा जाता है, नहीं तो बस इतना ही पूछा जाता है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो शुरू करते हैं लोक वाद्य यंत्र के बारे में। लोक वाद्य यंत्र चार प्रकार के होते हैं। तत् वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, ताल या नद वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। तत् वाद्य यंत्र तार से बने होते हैं। सुशिर मुख से फूंक मारकर बजाते हैं। ताल या नद वाद्य यंत्र चमड़े से बने होते हैं। घन वाद्य यंत्र धातु से बने होते हैं। सबसे पहले आते हैं तत् वाद्य यंत्र में। तत् वाद्य यंत्र कुछ वाद्य यंत्र जैसे अपंग, भपंग, सारंगी, सुरिंदा, सुरमंडल, रबाब, रबाज, दुकाको, चौतारा या तंदूरा, रावण हत्या, गुजरी, कामायाच्या, जंतर, चिंकारा, इकतारा। सारंगी वाद्य यंत्र जो होता है सागवान और कैर रोहिड़ा की लकड़ी से बनी होती है। 27 तार होते हैं इसमें। तत्वाद्य यंत्र यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। गज की सहायता से बजाई जाती है। जैसलमेर बाड़मेर में लंगा जाति द्वारा प्रयुक्त होती है ये। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपी चंद भारतहरि निहालदे के ख्याल गाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध वादक जो हैं सुल्तान खां हैं और राम नारायण हैं। सकूर खां, ये तीन लोग हैं। सारंगी कई प्रकार की होती हैं, जैसे धनी सारंगी, निहालदे की कथा वाले जोगी इसको बजाते हैं। गुजारा तण सारंगी जैसलमेर बाड़मेर में लंगा जात द्वारा प्रयुक्त सारंगी है ये। सिंधी सारंगी पश्चिमी राजस्थान में लंगा जात द्वारा। जोगिया सारंगी अलवर और भरतपुर के जोगियों द्वारा इसको प्रयोग किया था। जड़ की सारंगी या प्यालेदार सारंगी जैसलमेर में मांगड़ियार द्वारा प्रयुक्त होती है। अगला वाद्य यंत्र आता है जंतर वाद्य यंत्र। वीणा का प्रारंभिक रूप होता है ये, गले में लटका कर बजाई जाती है। बगड़ावत गुर्जर भोपो द्वारा देव नारायण जी की फड़ का वाचन इसी वाद्य यंत्र से किया जाता है। अगला आता है रावण हत्या वाद्य यंत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजस्थान का सबसे लोकप्रिय सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। आधे कटे नारियल पर बकरे का चमड़ा जड़ाकर बनाया जाता है इसको। 9 तार होते हैं। भोपो का प्रमुख वाद्य यंत्र है। दाएं हाथ से गज द्वारा व बाएं हाथ की अंगुलियों से बजाते हैं। वायलिन का प्रारंभिक रूप है। बाबूजी रामदेव जी व डूंगर जी जवाहर जी की फड़ का वाचन इसी वाद्य यंत्र से किया जाता है। आप इसका चित्र देख सकते हैं बगल में। तंदूरा या तंबूरा या चौतारा जिसे कहते हैं, इसमें कुल 4 तार होते हैं, इसलिए इसे चौतारा वाद्य यंत्र कहते हैं। कामड़िया पंथ द्वारा 13 ताली नृत्य में काम में आता है। आपको हम 13 ताली नृत्य पढ़ाया था, उसमें ये वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। अगला आता है एक तारा। नारद जी और मीराबाई का वाद्य यंत्र है ये। एक तार होता है, खड़ताल के साथ बजाया जाता है इसको। अगला आता है भपंग। डमरू के समान अलवर में जोगी बजाते हैं। कलाकार इसके जहूर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती। जहूर खां मेवाती को भपंग का जादूगर कहा जाता है। कामायाचा सारंगी के समान होता है। 17 तार होते हैं। बकरे की आंत के 3 मुख्य तार होते हैं। इसकी गज में 27 तार होते हैं। मांगड़ियार जाति का वाद्य यंत्र है। प्रसिद्ध वादक साकार खां मांगड़ियार हैं। अगला आता है गुजरी। रावण हत्या से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। रावण हत्या के आकार में आधा होता है, ये सेम होता है लेकिन आकार में आधा, 5 तार वाला होता है। रबाब या रबाज सारंगी के समान होता है। मेवाड़ के राव व भाटों में ज्यादा प्रचलित है। अंगुली की सहायता से बजाया जाता है। गज काम में नहीं ली जाती है। 12 तार होते हैं। रम्मत लोक नाट्य में प्रयोग किया जाता है इसका। आप चित्र देख सकते हैं इसका। दुकाको भीलों द्वारा घुटनों के बीच में प्रयुक्त किया जाता है इसको। संतूर सततंत्री वीणा, 100 तारों वाली वीणा भी कहते हैं इसको। प्रसिद्ध वादक शिव कुमार शर्मा जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, इसके प्रसिद्ध वादक हैं संतूर। अब अगला वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र आता है। सुशिर वाद्य यंत्रों में कुछ वाद्य यंत्र हैं, जैसे बांसुरी हो गया, पुंगी, सहनाई, नागफड़ी, सुर तुरही, सुरनारी, मुरली, मुरला जिसे कहते हैं। पुंगी का परिष्कृत रूप है। सींगी, सींगा या तारपी, पावरी जिसे कहते हैं। मसक, मोरचंग, सतारा, टोटा, अलगोझा, संख, बांकिया, करड़ा, नड, भूंगल, बिंगुर, बिगुल। पहले आता है बांसुरी। बांसुरी क्या होता है? 7 छेद होते हैं इसमें। प्रसिद्ध वादक हरिप्रसाद चौरसिया व पन्नालाल घोष हैं। अगला आता है अलगोझा। राजस्थान का राजवाद्य यंत्र है। 2 बांसुरी होती हैं। पदमपुरा जो कि जयपुर के रामनाथ चौधरी नाक से अलगोझा बनाने में मशहूर हैं। 4 अथवा 7 छेद होते हैं इसमें।
भील व कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। अगला आता है पोंगी, जिसे बीन कहते हैं। कालबेलिया या सपेरा जात द्वारा सांप पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सहनाई शीशम और सागवान की लकड़ी से बनी होती है। ये सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ होती है। 8 छेद होते हैं। मांगलिक अवसर पर विवाह के समय बजाते हैं। प्रमुख सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां हैं और चांद मोहम्मद खां, जो जयपुर के हैं। अगला आता है मसक। भैरव जी के भोपे बजाते हैं। एक नली मुंह से हवा भरी जाती है और दूसरी तरफ जो होती है 2 नलियों से हवा निकलती रहती है। एक से आती है और 2 से निकलती हवा। मोरचंग लोहे का बना सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। राजस्थान का इसे ज्यूफ हार्प कहा जाता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, ज्यूफ हार्प किसे कहा जाता है? मोरचंग को कहा जाता है। और इसको होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। बांकिया पीतल का बना होता है। सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है जो मांगलिक अवसर पर बजाते हैं। नागफड़ी पीतल का बना सर्पिलाकार आकृति का होता है। करना 7-8 फीट लंबा पीतल का बुगुलनुमा वाद्य यंत्र होता है। तुरही युद्ध में, युद्ध स्थलों पे, दुर्ग में इसका प्रयोग किया जाता है। दुर्ग और युद्ध स्थलों में इसको बजाते हैं तुरही। सुरनाई सहनाई के समान वाद्य यंत्र है। मांगलिक अवसरों पर बजाते हैं। प्रसिद्ध वादक पेम्पे खां हमीरा जैसलमेर के हैं। नड कागौड़ वृक्ष से निर्मित किया जाता है इसको। करना भील जैसलमेर में प्रसिद्ध वादक हैं इसके। एक लंबी बांसुरी की तरह होती है। इसका चित्र देख सकते हैं आप। भूंगल, जिसे भेरी कहा जाता है, युद्ध शुरू होने से पहले रणभेरी बजाते थे। भवाई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। मेवाड़ में खेल शुरू होने से पहले दर्शकों को इकट्ठा करने के लिए इसको बजाया जाता था। तारपी या पावरी जिसे कहते हैं, कथौड़ी जनजाति द्वारा बजाती है। सतारा 3 वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग होते हैं। अलगोझा, बांसुरी और शहनाई का मिश्रित रूप है। ये तीनों का मिश्रण सतारा। ताल या अवनद वाद्य यंत्र, इसमें वाद्य यंत्रों में आता है चंग, जिसे डफ घेरा कहते हैं। ढेरू, डमरू, तबला, ढोलक, डफली, मांदल, मृदंग जिसे पखावज कहते हैं, माठ, खजरी, नगाड़ा, निशान, नौबत, बम जिसे टामक, दमामा कहते हैं, तासा, दौसा, ये प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। पहले आते हैं चंग के बारे में। शेखावटी क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। होली पर चंग व गीदड़ नृत्य में बजाया जाता है। खंजरी चंग का छोटा रूप है। कामर संप्रदाय के लोगों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। मृदंग, जिसे पखावज कहते हैं, ढोलक के समान होता है। बकरे की खाल मढ़कर बजाते हैं इसको। प्रमुख वादक पंडित पुरुषोत्तम दास हैं, जो कि नाथद्वारा राजसमंद के हैं। इनको पद्मश्री भी प्राप्त है। नगाड़ा मेवात क्षेत्र का वाद्य यंत्र है। रामलीला नौटंकी ख्याल नाट्य के दौरान बजाया जाता है। निर्माण इसका भैंसे के चमड़े का बना होता है। नगाड़े का जादूगर रामकिशन सोलंकी, जो कि पुष्कर के हैं, इन्हें कहा जाता है। ढोल या ढोलक अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन ढोल या ढोलक होता है। ढेरू गोगा जी के गुणगान के समय इसको बजाते हैं। तबला प्रसिद्ध वादक जो हैं असीर मोहम्मद खां और चतुर लाल हैं। ताशा मुहर्रम के अवसरों पर ताजिए निकालते समय प्रयुक्त किया जाता है इसको। कुंडी सिरोही में गरासिया जनजाति द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। नौबत मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाता है इसको। मांदल मिट्टी से निर्माण मोलेला राजसमंद में किया जाता है इसका। बम या दमामा, जिसे टामा कहते हैं, नगाड़े का बड़ा रूप होता है। अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा होता है ये। मेवात क्षेत्र में रसिया गीत के साथ बजाते हैं इसको। इसका चित्र देख सकते हैं, कई लोग मिलकर इसको बजाते हैं। माठ या माठे पाबू जी के पवाड़े के गायन के समय इसको बजाया जाता है। ये थे हमारे। अब आते हैं घन वाद्य यंत्रों में। घन वाद्य यंत्रों में प्रमुख वाद्य यंत्र जो हैं गरासियों की लेजिम, गुरालियो, रमझोल, खड़ताल, करताल, मंजीरा, भरनी, थाली, झांझ, घुंघरू, घंटा, चिमटा, चीपिया, हाकल, झालर, टिकोरा, घड़ा, श्रीमंडल, इतने वाद्य यंत्र हैं। सबसे पहले आते हैं लेजिम के बारे में। गरासिया जात द्वारा नृत्य के साथ प्रयुक्त बांस की अर्धचंद्राकार लकड़ी होती है। रमझोल होली पर होने वाले नृत्य में गैर नृत्य करने वाले नृत्यकार इसको पहनते हैं। घुंघरू की पट्टी होती है जिन्हें पैरों में बांधते हैं। भरनी मिट्टी पर कांसे की प्लेट होती है जिन्हें लकड़ी की सहायता से पीटा जाता है। झालर मंदिरों में आरती के समय बजाते हैं। तांबे या कांसे की प्लेट होती है। मंजीरा कामर जात की महिलाएं 13 ताली नृत्य में काम में लाती हैं। करताल लकड़ी की 2 पट्टिका होती है, बीच में पीतल की गोल तस्तरी लगी होती है। खड़ताल लकड़ी की पट्टी होती है
प्रमुख कलाकार इसके सिद्दीक खां मांगड़िया खड़ताल के जादूगर कहे जाते हैं ये, और गाजी खां हैं। घुरालियो 5-6 फीट लकड़ी की बनी होती है ये। कालबेलिया जाते प्रयोग करती है इसका। झांझ वाद्य यंत्र शेखावटी में कच्ची घोड़ी नृत्य के अवसर पर बजाते हैं इसको। टिकोरा पूजा या आरती की घंटी, उसे टिकोरा कहते हैं। श्रीमंडल झाड़ी नुमा पौधे की तरह होता है ये, इसका चित्र देख सकते हैं आप। थाली, थाली तो आप जानते हैं, थाली बजाना, डंडे की सहायता से इसको बजाया जाता है। चिमटा या चिंपिया, इसका भी चित्र देख सकते हैं, इस चिमटे की तरह आकार है इसका, इसको भी बजाया जाता है। घुंघरू सब जानते हैं, पैरों में घुंघरू बांध के। घंटा जो कि मंदिरों में लगा रहता है बड़ा सा, उसे घंटा कहते हैं। राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी का प्रतीक चिन्ह सुरिंदा वाद्य यंत्र है। प्रसिद्ध वीणा वादक असद अली खान, रज्जब अली खान, प्रसिद्ध सरोद वादक अमजद अली खान हैं। ये थे हमारे आज के लोक वाद्य यंत्र, इनके डिटेल भी हमने बता दी है, और मेन आपको बस इतना ही ज़्यादा याद रखना है कि कौन सा वाद्य यंत्र किस प्रकार का होता है। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।